Vande Mataram students, this video is of science subject of standard 7th. Today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. ये चैप्टर में हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. चैप्टर रीड करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 3 वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर में. वो है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. सो हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे. लेट्स सी द डेफिनेशन फॉर दिस 3 वर्ड्स एंड देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. So the first word here is weather. What is weather? Weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed and etc. वेदर क्या है? डे टू डे की जगह आप डेली कंडीशंस भी लिख सकते हो. तो जो डेली कंडीशन होती है, एक दिन की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम वेदर बोलेंगे. जैसे आज का दिन कैसा है, तो आज का दिन सनी है, आज का दिन क्लाउडी है. सो इट इज़ द वेदर ऑफ टुडे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, वी कैन से 25 ईयर्स. तो 25 ईयर्स में एक जगह का वेदर कैसे रहा, उस हिसाब से हम वो जगह का क्लाइमेट डिसाइड करेंगे. जैसे हम बोलेंगे गुजरात का क्लाइमेट कैसा है, तो गुजरात का क्लाइमेट ह्यूमिड है. और शिमला का कैसा है, तो शिमला का क्लाइमेट कोल्ड है, स्नोई है. तो ये क्लाइमेट हो गया. अडेप्टेशन, थर्ड वन इज अडेप्टेशन. Adaptation is an evolutionary process where a plant or an animal becomes suited to living in a particular habitat. अब adaptation क्या है? एक evolutionary process है. evolutionary मतलब हर रोज़ चेंज होने वाला, कुछ चेंज. प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हैबिटेट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ढलने के लिए खुद को चेंज करते हैं. तो वो चेंज को बोलते हैं हम अडेप्ट. तो वो क्या कर रहे हैं? एक जगह में रहने के लिए उस जगह के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं उस जगह को. तो वो हम बोलेंगे अडेप्टेशन. तो इधर हमने ये 3 वर्ड्स पढ़ लिए हैं. अब हम चैप्टर रीड करेंगे. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? अब यहाँ बोला जा रहा है कि आपको याद है कि कभी भी आप हिल स्टेशन में घूमने जाते हो तो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि क्या पैक करना है. या तो कभी स्काई क्लाउडी होता है, बादल होते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा आज अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना. या तो कभी आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए सुना है आज का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने से पहले. सो नेक्स्ट इज You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. हमने क्रिकेट के गेम में भी देखा है, जो कमेंटर्स क्या हैं वो वेदर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. आज का मौसम ऐसा है, पिच ऐसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो भी पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? क्या आपने कभी सोचा है क्यों? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन the game. It has a profound effect on our lives also. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. अब ये वेदर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है. इवन जब एयरपोर्ट में प्लेन उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो उधर वेदर के बारे में पहले देखा जाता है. अगर उस दिन का वेदर अच्छा नहीं होता तो हम कोई भी
प्लेन को टेक ऑफ करने नहीं देते, हम मना कर देते हैं, उस दिन के सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं। There are daily reports of the weather on the television and radio in the newspaper. हमेशा रोज़ के रिपोर्ट्स रहते हैं वेदर पे, चाहे वो आप टेलीविज़न पे देखो, रेडियो पे देखो या न्यूज़पेपर पे देखो। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? क्या आपको पता है वेदर होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट forms of life are adapted to the climate of their habitat. अब इसमें हम अलग अलग फॉर्म देखेंगे। 7.1 weather. In figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. 7.1 में देखेंगे फोटो, उसमें वेदर का रिपोर्ट दे रखा है। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. तो डेली वेदर रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, रेनफॉल का, जो पिछले 24 घंटों में हमने देखी रहती है। अब ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल है, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। टेम्परेचर आपको पता है कितना डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। रेनफॉल मतलब होती है बारिश। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी एज यू नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। एयर में कितना मॉइस्चर रहता है, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो इधर फिगर 7.1 में आपको एक वेदर रिपोर्ट दे रखा है जिसमें आपको टेम्परेचर भी मिलेगा, सनसेट सनराइज़ भी है, मून सेट मून राइज भी है, ह्यूमिडिटी लेवल है, प्लस रेन कितना परसेंट हो सकती है आज, वो भी दे रखा है। आगे हम बूझो का पढ़ते हैं। आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट। बूझो पूछता है ये रिपोर्ट बनाता कौन होगा? तो रिपोर्ट्स हम नहीं बना सकते, रिपोर्ट बनाता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन. ये वेदर को क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। ओके देन एक्टिविटी 7.1 में देखते हैं। Cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. आपको क्या करना है? वेदर रिपोर्ट का कट आउट लेना है, फिर उसको बुक में स्टिक करना है। You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a chart paper. आपको फिर वो cutouts लेके कोई white sheet या chart paper पे stick करना है। Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the column according to the data in the chart that you have prepared. अब आपको 7.1 एक्टिविटी करनी है, आपको नोट करनी है। आप स्टिक नहीं करोगे, कट नहीं करोगे तो चलेगा, बस यू हैव टू नोट इन द टेबल 7.1 और आपको देखना है पिछले एक हफ्ते का वेदर क्या रहा था। ओके तो टेबल देखते हैं हम। अब टेबल 7.1 क्या है? हमारा वेदर का रिकॉर्ड है फॉर अ वीक, और जो वो वीक है, वीक के बारे में बात करें, वो गया हुआ वीक है, गया हुआ हफ्ता, तो उसको हम बोलेंगे वेदर डेटा ऑफ अ वीक। हमको डेट लिखनी है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लिखना है, मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखनी है और रेनफॉल लिखना है। ये सारा डिटेल आपको वेदर रिपोर्ट में मिलेगा, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो रेनफॉल है ये उसी वक्त वेदर रिपोर्ट में दिखेगी जिस वक्त बारिश का मौसम होता है, जिस वक्त मॉनसून सीज़न रहेगा उसी वक्त आपको ये रेनफॉल का कॉलम फिल करना है। अगर अभी जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, जो सीज़न चल रहा है, अगर वो रेनी सीज़न नहीं हुआ तो आपको रेनफॉल का कॉलम फिल नहीं करना है।
अब हम देखते हैं रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। रेनफॉल को कैसे मेजर करोगे? रेन गॉज की मदद से, जो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। अब कैसा दिखता है रेन गॉज? ऐसा दिखता है कि एक सिलेंडर टाइप का होगा, उसमें यूनिट्स लिखे होंगे और ऊपर फनल शेप का हम एक चीज़ रखेंगे जिसमें पानी रेन वाटर कलेक्ट होगा और उसके हिसाब से बताएंगे कि कितना mm ऑफ रेनफॉल हुआ है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? आपने जो रिकॉर्ड किया है उससे आपको पता लगाना है कि जो आपने हफ्ते का लिया था, एक हफ्ते का, उसमें जो सातों के 7 दिन थे उसमें सेम ही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल आपने कैलकुलेट किया है, नोट डाउन किया है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हर दिन का वेदर अलग ही होता है। तो यू कांट से दैट ऑल 7 days हैज़ अ सेम weather. The maximum and minimum temperature recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Over a week, there may be considerable variation. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. किसके elements बोलेंगे? weather के elements. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. तो जैसे मैंने बताया, हर दिन का वेदर अलग अलग होगा, आपको कभी भी एक जैसा वेदर नहीं मिलेगा दूसरे दिन। यस, सिमिलर मिल सकता है लेकिन सेम नहीं होगा। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it start raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. a weather complex phenomena भी हो सकता है। how it is complex? कि भाई सुबह तो सनी रहा लेकिन जैसे ही आफ्टरनून हुई, दोपहर हुआ, तो बादल छा गए, क्लाउडी मौसम हो गया, क्लाउडी वेदर हो गया और सडनली रेन हमको दिखी, जबकि सुबह हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रेन होगी। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ वेदर। You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, Meghalaya. अब 7.2 में हम वेदर रिकॉर्ड देखेंगे जो 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 का है, शिलोंग जो मेघालय में आया हुआ है। तो यहाँ शिलोंग का ग्राफ दे रखा है, वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस का ग्राफ है, जिसमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे है डेट्स। 3rd अगस्त को 26 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, 4th को था 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5 को था 25 डिग्री सेल्सियस एंड गोज ऑन। ऐसा आप भी बना सकते हो अगर आप टेबल 7.1 कंप्लीट करो तो। आगे पढ़ते हैं। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? इन चैप्टर 4 you have learned that there are a special thermometer for these purpose called maximum and minimum thermometer. अब अपने चैप्टर 4 में पढ़ाई होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट एंड मिनिमम का होता है लोएस्ट। तो ऐसे थर्मोमीटर जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर बता सके उस दिन का, अ डे। Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum temperature?
क्या आप गेस कर सकते हो कि प्रेजेंट डे में कब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और कब मिनिमम टेम्परेचर होगा? सो येस, वी कैन गेस इट आउट. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning. तो हमको मैक्सिमम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर कब देखने को मिलेगा? आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, और मिनिमम टेम्परेचर दिखेगा अर्ली मॉर्निंग. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या अब आपको पता चला कि समर सीज़न में हमें दोपहर को क्यों इतना अनसेटिस्फेक्शन होता है और मॉर्निंग में हमको थोड़ा अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, तब ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और मॉर्निंग में कम टेम्परेचर होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, इसलिए हम ऐसा फील करते हैं. अब बूझो देखते हैं और ब्लू बॉक्स देखेंगे. बूझो पहले क्या पूछते हैं? आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली. बूझो पूछता है वेदर इतना फ्रिक्वेंटली चेंज क्यों होता है? तो पहली क्या पूछते हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस. वेदर का सोर्स है क्या? तो इसका आंसर आप बता सकते हो मुझे कि पहली बूझो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या हो सकता है? All the changes in the weather are caused by the sun. sun की वजह से क्या चेंज होता है? वेदर चेंज होता है. The sun is a huge sphere of a hot gas at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. sun हमारा ultimate source of light and energy है. तो सन इतना बड़ा है और उसकी एनर्जी इतनी है कि हमारे और सन के बीच में बहुत डिस्टेंस है. दो वी कैन हैव द एनर्जी ऑफ द सन एंड द लाइट इट पासिस आउट. सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस क्या करता है? रिफ्लेक्ट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है. रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेजना और एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना. ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस. तो ओशन और ओशन एंड एटमॉस्फेयर दो ऐसी चीज़ें जो वेदर का रोल बदल सकती है या चेंज कर सकती है या बता सकती है क्या है. इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन. अब ऑब्वियस है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ का वेदर क्या होगा? थोड़ा माइल्ड होगा, थोड़ी ठंडी जगह होगी. और अगर डेजर्ट की जगह पे रहोगे तो वहाँ गर्मी ही लगेगी. माउंटेन पहाड़ों में रहोगे तो वहाँ ठंडी लगनी ही है. तो ये क्या है? ये कुछ चीज़ें हैं जो वेदर का डिटर्मिनेशन करेगी, चेंज करती रहेगी वेदर. आगे देखते हैं हम. What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in the summer? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ठंडी में, विंटर में जल्दी सनसेट हो जाता है. क्या विंटर में डेज शॉर्टर होते हैं समर से? ये आपको जानना है. एंड ऑफ द चैप्टर में एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उससे. 7.2 क्लाइमेट. Meteorologists record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. These help us to determine the weather pattern at a place. अब मीटियोरोलॉजिस्ट हैं जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो वेदर का रिकॉर्ड रखते हैं. वो भी उन्होंने सालों से वेदर का रिकॉर्ड रखा है. सालों से क्यों रखा है? ताकि वो पता कर सके कि वो जगह का क्लाइमेट
क्या है? हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर रिकॉर्ड एट अ प्लेस ऑफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। 25 साल या 15 साल 20 साल आप लो तो आप क्लाइमेट कैसे बता सकते हो? वेदर के रिकॉर्ड्स को देखते हुए, उसका एवरेज निकाल के। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. अब हमने यहाँ एक जगह ली है, वहाँ पे बहुत हॉट वेदर है, पिछले 25 सालों से हमको गर्म ही वहाँ मौसम लगा है, तो हम उधर का क्लाइमेट क्या बता देंगे? हॉट बता देंगे। लेकिन अगर वही जगह में पिछले 25 सालों में गर्मी के साथ साथ बारिश भी हो रही है, तो वहाँ का क्लाइमेट हम क्या बताएंगे? हॉट एंड वेट। In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. तो हमको यहाँ 2 स्टेप में देखना है। अब इधर 2 टेबल दे रखे हैं, हम पहले टेबल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ श्रीनगर, जो नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया में आया है। तो यहाँ हम जनवरी मंथ का देखते हैं मंथली एवरेज वेदर विच कंसिस्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस रेनफॉल। तो मिनिमम जा रहा है -2.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि मैक्सिमम है 4.7 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे रेनफॉल है 57 mm। वैसे हम दिसंबर तक काउंट करेंगे मंथली, फिर बाद में हम निकालेंगे पूरे ईयर का एवरेज। सेम गोज़ फॉर थिरुवनंतपुरम जो साउथ इंडिया का पार्ट है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ऐसे ही टेबल पूरे 20 या 25 साल तक ईयरली बनाने हैं। जैसे सपोज़ ये टेबल है हमारा 2020 का, वैसे ही हमको 2021 का बनाना है, 2022 एंड गोज़ अंटिल इट कम्प्लीट्स 20 to 25 ईयर्स। तो ये रिकॉर्ड रहेगा आपका साल का, फिर आपको क्लाइमेट पता चल जाएगा। अब इसमें आप ये 2 टेबल अलग अलग इसलिए दे रखे नॉर्थ साउथ जैसा कि आप वेरी कर सको कि टेम्परेचर क्या रहता है। जहाँ पे -2.3 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, वहाँ दूसरे जगह जो साउथ में है, जो तीनों जगह से ओशन से घिरा हुआ है, तो वो है 22.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर। तो आप ये इतना वेरिएशन देख रहे हो, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेस विच इज़ सिचुएटेड नियर द ओशन और नियर द हिल स्टेशन, इसलिए इतना वेरी कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्लाइमेट मिल जाएगा। आगे का एक्सप्लेनेशन हम पार्ट 2 में देखेंगे।